Practical number 2, multi-area OSPF with stub area and authentication। तो पहले हम समझते हैं मल्टी एरिया क्या होता है। तो मल्टी एरिया ओएसपीएस तो नॉर्मली आप समझ लो जैसे दो एरिया है ए और बी, तो इसको मैं बोलूँगा एरिया 1। तो इस एक एरिया से दूसरे एरिया में बात करने के लिए या राउटर को सिग्नल्स भेजने के लिए तो एक हम लोग इसको मल्टी एरिया ओएसपीएस यूज किया जाता है ताकि राउटिंग कर सके। सपोज एक राउटर इधर है, एक मतलब नेटवर्क इधर है, ये दोनों के बीच में एक कॉमन हमारा राउटर है जो दोनों को बीच में लिंक कर रहा है। तो ये समझ लो, ये मैं ए बोल दिया, ये मेरा हो गया बी। ये जो राउटर है वो ए और बी दोनों में है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले एक को ओएसपीएफ करेंगे। ओएसपीएफ सिंपली होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसमें हम उसको लिंक करके जो भी राउटर्स होंगे एक दूसरे को लिंक कर देंगे ताकि उनको पता चले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा ट्रांसफर करने में कि कौन सा पाथ यूज किया जाए, कौन सा रूट यूज किया, ताकि सबसे कम कॉस्ट में इजिली डेटा ट्रांसफर हो जाए। और सपोज एक एरिया से दूसरे एरिया में चेंज करने के लिए डेटा तो ये इसी वे से जाएगा। इस वे में भी कौन कौन सा अंदर इंटरनल रूट अप्लाई करेगा वो हमें वो डिसाइड करने रहेगा। इसलिए हम लोग आज मल्टी एरिया। अब स्टब एरिया क्या होता है और ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो स्टब एरिया वो एरिया है जहाँ पे एक्सटर्नल राउटर्स अलाउड नहीं रहते। इंस्टेड वो डिफॉल्ट राउट यूज किया जाता है 0.0। उसको सिंपली सपोज लो एरिया 0 है जो मेन ऑफिस है, जो मेन ही नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। बट एरिया 23 जो स्मॉल ब्रांच हो, जो ब्रांच ऑफिस होगा ना, वो डज उसको फुल राउटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं कि बी में क्या काम चल रहा है या मेन ऑफिस में क्या काम चल रहा है। उसको बस अपने तक ही जरूरत चाहिए। So instead of sending hundreds of route, ARB sends only one default route। सब कुछ याद नहीं करना है उसको कि मेन एरिया में क्या है, फिर उसके बाद और भी जो भी नेटवर्क्स होंगे। इससे आप ये समझ लो जैसे कि एक ऑफिस है, उसमें ना उससे 6 लोग कनेक्टेड है, 6 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो जो ये स- समझ लो ये जो एक ये नेटवर्क है ना, इसको बस इतना ही अपने बारे में जानना है। उसको इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको बोलते हैं स्टब एरिया। जहाँ पे सिर्फ आप स्पेसिफिक अपने ही राउटर या अपने ही इंटरनल नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, तो उसको बोलते हैं ना स्टब एरिया। तो इसको कैसे करने का, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल ये आईपी एड्रेस है, उसके पास एक डिफॉल्ट आईपी एड्रेस देना पड़ता है, जिसकी मतलब है अननोन ट्रैफिक हमारा क्रिएट हो। और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल सा दो लाइन है, बस एरिया लिख दो और उसके बाद एरिया राउटर OSPF1, ये 1 तो आपका जो नॉर्मल नंबर होता है। फिर ये 23 एरिया कोड होगा, एरिया 0 जो मेन था, एरिया 23 उस स्टब एरिया जो छोटे से एक ऑफिस की ब्रांच का है। तो ये आपके एग्जांपल्स है। आप समझते हो ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली ऑथेंटिकेशन होता है राउटर को वेरीफाई करने के लिए कि कहाँ कौन उसका नेबरिंग है कि नहीं। विदाउट ऑथेंटिकेशन एनी राउटर कैन जॉइन OSPF, फेक राउटर कैन बी इजेक्टेड। जैसे कि सपोज अगर एक राउटर है, उसके दो नेबर है और हमने हमने इसमें डायनेमिकली OSPF किया है, तो जिससे कि कल को कोई तीसरा राउटर है उसे कनेक्ट हो गया तो भी इसका नेबर बन जाएगा, तो इसका डेटा एक्सेस कर सकता है। तो ये वो एक्सेस ना करे, थर्ड पार्टी को अलाउड ना करे, तो इसके लिए पहले हम स्टब बनाएंगे। स्टब के बाद ऑथेंटिकेशन करें ताकि वो डेटा को ले ना सके। जैसे वाईफाई का पासवर्ड है, करेक्ट पासवर्ड डालोगे तो अलाउ करेगा, रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो रिजेक्ट करेगा। इसमें भी दो टाइप्स के OSPF में ऑथेंटिकेशन होते हैं। एक प्लेन टेक्स्ट जिसमें हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन ये 3 कमांड यूज करते हैं। पहले इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं, फिर OSPF ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथेंटिकेशन की ये जो सिस्को है हमारा पासवर्ड होता है। दूसरा है MD5 ऑथेंटिकेशन, जिसमें हमें एक मैसेज डालना है, मैसेज डाइजेस्ट, और उसके बाद उसका की
जो 1 MD5 सिस्को होगा, ये हम यूज किया था। तो चलो इस प्रैक्टिकल्स को, हम लोग इस प्रैक्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या देखने हैं। पहला है मल्टी एरिया ओएसपीएस, जो हम लोग पहले वीडियो से पहले वाले वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने सिंगल एरिया का बनाया था। इसमें आपने एक एरिया कैसे वैसे नॉर्मली दूसरे को करना है, बस इसमें फर्क क्या रहेगा, जो एक राउटर होगा बस दोनों में कॉमन राउटर होगा, और उसमें कुछ खास फर्क नहीं है सिंगल एरिया मल्टी एरिया में। जहाँ पे वहाँ पे एरिया बस एक ही था, यहाँ पे एरिया 0 हो जाएगा, 23 ऐसा मल्टीपल। फिर वेरीफाई करना है, फिर ओएसपीएस स्टफ करने हैं, फिर कॉन्फ़िगर करना ओएसपीएस ऑथेंटिकेशन। ओएसपीएस ऑथेंटिकेशन के लिए बस ये कमांड याद रख लेना, ये ये प्लेन टेक्स्ट के लिए जो लेस सिक्योर होता है, और ये पासवर्ड वाला इनक्रिप्टेड रहता है, जो हमारे यहाँ पे MD5 के बाद जो इसको लिख रहे हैं वो। तो पहले हम समझ लेते हैं इसके स्टेप्स कैसे इसको सॉल्व करने के, इस प्रॉब्लम को। इसमें पहला आईपी एड्रेस असाइन करो, जितने भी राउटर्स आप यूज करोगे, टोपोलॉजीज यूज करोगे, उसको आईपी एड्रेस दे दो, चाहे सीरियल कनेक्शन हो, लूप बैक एड्रेस हो। फिर उसके बाद ओएसपीएफ, वही इंटरफेस ऐड करो, उसके लिए पहले राउटर OSPF1, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर नेबर जो रहेगा उसका नेटवर्क एड्रेस लास्ट में 0.0 होगा, इतना ध्यान रखना। फिर वाइल्ड मार्क्स, फिर वो एरिया, फिर एरिया का नंबर क्या है, 2 0 1 2 3 वो दे देना। फिर स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करने के लिए बस लिखना है राउटर OSPF1, फिर एरिया का नंबर, फिर बाजू बस लिख देना स्टब, वो हो जाएगा। फिर टोटल एरिया में वही समरी करने के लिए फिर एक है NSS, नॉन स्टॉप एरिया, मतलब वो राउटर को देखना है जो स्टॉप एरिया में आता है कि नहीं आता है, क्या उससे कनेक्टेड है कि। जो नॉन स्टॉप एरिया होगा उसको सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, बट जो स्टब एरिया होगा उसको सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, इसमें दो ही चीज याद करना, इंटरफेस सेलेक्ट करो, फिर डालो आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, फिर आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन की सिस्को। ये सिंपल है, अगर आपको MD5 का नहीं है फिर भी अगर सिंपल वाला भी करें तो भी आपका हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है। तो पहले स्टेप्स में हमें कमांड करने हैं, यूज होंगे आईपी नेटवर्क, नेटवर्क में ऐड करने के लिए, लेकिन इससे पहले हम लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी आपका जो भी पोर्ट रहेगा वो सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद अपना सेकेंड स्टेप में लगने वाले जो भी कमांड्स है, वो राउटर ओएसपीएफ नंबर, फिर नेटवर्क वर्ड, फिर उसके बाद जो नेटवर्क का एड्रेस होगा वो, फिर वाइल्ड मार्क्स, अपोजिट ऑफ सबनेट होता है, जिसमें हम जैसे सपोज 24 है ना, तो 24 माइनस 32 करो, क्योंकि क्या बचा 8, तो जो 8 होगा ना उसका जो वैल्यू होती है 255, वो 0.255, 0.255 और 0.255, तो इसका सबनेट मार्क से निकलेगा हम लोग। और एक चीज याद रखना, ये जो कमांड आईपीओएस पे नेटवर्क टू नेटवर्क, ये तभी यूज करना सपोज अगर आपके डायग्राम में लूप बैक है तब, नहीं तो इसको मत यूज करना। ये डिजाइन ही किया जाता है लूप बैक को आईपी एड्रेस के ओएसपीएफ के लिए, नहीं तो इस कमांड को मत यूज करना। फिर हमारे तीसरे स्टेप में जो क्या था, स्टब एरिया डालना था। हाँ, तीसरे में जो स्टब एरिया डालना था, तो उसका कमांड है राउटर ओएसपीएफ नंबर दे दो, फिर एरिया का जो नंबर होगा, सपोज मैं 23 ले रहा हूँ तो 23, फिर उसके बाद स्टब कीवर्ड, स्टब कीवर्ड। फिर हमारा फोर्थ था टोटल, टोटल एरिया, सिंपली राउटर ओएसपीएफ स्टेट करो, इसमें नंबर डाल लो, नो समरी। फिर पांचवा ऑथेंटिकेशन, शायद नहीं नहीं, पांचवा था नॉन स्टॉप एरिया, जिसको NSS बोलते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं डिटेल्स कि वो उसमें उसके पास पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो उसके लिए राउटर को पहले सेलेक्ट करो, फिर नो एरिया स्टब डाल दो, बस बस नो लिख दो, फिर उसके बाद एरिया NSS करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन करने के लिए पहले सिलेक्ट करो, सिंपल ऑथेंटिकेशन वर्ड लिखो,
फिर OSPF ऑथेंटिकेशन की लिख दो। और इसको वेरीफाई करने के लिए बस ये कमांड है, सो IP OSPF CLM। और हाँ, एक और चीज, इस कमांड को जो हमने यूज किया नेटवर्क को OSPF में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, उसको वेरीफाई करने हमें 3 कमांड है, ISP, OSPF, नेबर। इसमें आपको देखना है जो राउटिंग आईडी होगी वो मेन होती है। राउटिंग आईडी पे ज्यादा ध्यान देना, वो जो होगी तुम्हारी नेटवर्क की, कोई अगर फास्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो उसी का आईपी एड्रेस होगा। शो आईपी राउट, कौन कौन से राउट से कनेक्शन है कि नहीं। और डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चेक करके बताता है कि कहाँ कहाँ पे हमें, और मतलब हमारे डेटाबेस में क्या क्या स्टोर है। सपोज ये देखो IPOS पे नेबर, ये कमांड की यूज करते हैं। ये कमांड शो करेगा कि नेबर का क्या रिलेशनशिप है, मतलब विच राउटर आर कनेक्टेड, हमारे एडजेसेंट में कौन कौन से राउटर कनेक्टेड है उसका डिटेल शो करेगा। OSPF work only when router becomes neighbor. So this command confirm whether OSPF is working is not. तो उसमें आपको देखना आउटपुट में ऐसा कुछ लिखा, नेबर आईडी, उसका प्रायोरिटी, स्टेट, डेट टाइम, एड्रेस और कौन सा कनेक्शन है, गीगाबीट है कि ईथरनेट है, वही सब। फिर उसके बाद शो आईपी राउट, ये क्या करेगा, एक राउटिंग टेबल हमें डिस्प्ले करेगा जो ये वाली होती है, जो हम लोग बहुत बार यू देखते हैं, समझ में नहीं आती क्यों है। इसमें जो आप देख सकते हो ओ अगर लिखा है, मतलब राउट इसको लर्न हो चुका है। 100 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के लिए, 20 कॉस्ट है। वाया मतलब किस नेक्स्ट हॉप, मतलब एक राउटर को दूसरे हॉप, दूसरे राउटर से कनेक्ट के बीच में कितने राउटर को जंप करना पड़ेगा, कितने राउटर को होके हुए जाना पड़ेगा, वो है। फिर डेटाबेस, वही नॉर्मली ये शो करता है डेटाबेस लिंक स्टेट डेटाबेस, मतलब इसको LSD भी बोलते हैं। ये कंटेन करता है टोपोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से राउटर कनेक्टेड है, कौन से, मतलब ये पूरा इंटायर मैप है, मैप। तो अब जस्ट हम प्रैक्टिकल्स में अपने बिगिन करते हैं, एक बार देख लेते कुछ कहेगा नहीं। हाँ, हमारे टोपोलॉजी, सो हमारा टोपोलॉजी है ये, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। अब इसमें आप देख सकते हो सीरियल कनेक्शंस के IP एड्रेस नहीं दिए, बट जो IP एड्रेस सीरियल कनेक्शंस के हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो .2 लिखा है, मतलब 10.1.23.2, और यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3.3। सेम इसका भी 10.12.0 का ये मेन नेटवर्क एड्रेस है जब हम OSPF में ऐड करेंगे तब। और ये सीरियल का IP एड्रेस, ये लूप बैक एड्रेस है, ये इसका लूप बैक एड्रेस है, ये किसी थर्ड इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा उसका एड्रेस। और ये तो अपने एरिया 100, एरिया 0 जो मेन ऑफिस है, एरिया 23 जिसको हमने स्टब एरिया बनाना है, और ये उसके लूप बैक एड्रेस। सो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम मैनुअल खोल लेते हैं। सिंपली OSPF राउटिंग करो, बिहेवियर चेक करो, वर्चुअल लिंक, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये तो हम आगे वाले कर रहे हैं। मल्टी एरिया वेरीफाई करो, OSPF में स्टफ करो टोटल स्टफ नॉन SSS एरिया, और फिर कॉन्फ़िगर OSPF ऑथेंटिकेशन। सिंपली बैकग्राउंड, इसके लिए हमें 3 राउटर चाहिए होंगे, सिस्को 19841, और सीरियल कनेक्शन और केबल कनेक्शन यूज करेंगे। सो हमारा किधर गया राउटर। So now let's start the practicals. So first we will take a router 19841,
फर्स्ट हम पहले टोपोलॉजी देख लेते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग सीरियल कनेक्शन करने तो राउटर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने। हमने कनेक्शंस कर दिए, अब सीरियल कनेक्शंस अब वायरिंग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेंगे S0/0 को इधर S0/0 में कनेक्ट करो। तो फिर S0/1 को 0/1। बाकी ये तो अपना लूप है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे पहले आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट करते हैं। पहले इंटरफेस लूप बैक को करते हैं, तो जस्ट मैं इधर से कॉपी पेस्ट मारूंगा। राउटर 1 CLM नो EN conft पेस्ट लूप बैक सिलेक्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट आईपी एड्रेस जो नॉर्मली हम लोग पता कर सकते हैं। अगर इस टोपोलॉजी में आप देखोगे तो आपको आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। लूप बैक का तो ऐसे लिखा है। लूप बैक का तो ये रहा, पर जो सीरियल कनेक्शंस का है वो ये है 0.1 0.2 और ये रहा उसका आईपी एड्रेस 0.2। मतलब इसका जो आईपी एड्रेस होगा सीरियल कनेक्शंस के वो होंगे अपने इस वाले पोर्ट के होंगे 10.1.12.1 और इस वाले के होंगे 10.1.12.2। सिमिलरली इसके होंगे 10.1.23.2
और इसके होंगे 10.1.23.3। तो लेट्स बिगिन फॉर आईपी एड्रेस असाइनिंग। तो मैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, बट आप अगर ना समझे तो मेरे को पूछ लेना मुझसे। सीरियल के आईपी एड्रेस 10.12.1.255। क्लॉक रेट एक साइड देना रहता है, एक साइड नहीं देना रहता है। क्लॉक रेट के बीच में स्पेस आता है, तो एक बार ध्यान दे देना इस चीज को। और नो शॉर्ट लिखना कंपलसरी है, कि अगर आप ये लिखोगे नहीं तो आपका वो अनेबल ही नहीं होगा। जो कि हम जस्ट चेक कर लेते हैं। 0/, लूप बैक आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है, और 0/0 का भी हो चुका है। सिमिलरली राउटर 2 में हम करेंगे। कॉन्फ़िग में है ये, हमें बस इंटरफेस लूप बैक कॉपी करेंगे। पेस्ट। वैसे मैं यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इजीली आप कर सकते हो। सिंपली सेम वही मिस्टेक, क्लॉक रेट के बीच में स्पेस। देखते क्या आप हुआ कि नहीं। हाँ, हमारे सीरियल कनेक्शंस भी अब लूप बैक में एड्रेस भी सेव होगा।
सिमिलरली 10 आईपी एड्रेस साइन कर देते हैं। देखते हैं चालू हुआ क्या ये भी। हाँ इधर भी चालू हो गया हमारा। ग्रीन लाइट भी आने शुरू हो गई हमारी। मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर में आप डेटा पिंग कर सकते हो, बट अभी इस राउटर को पता नहीं है ना कि इस राउटर के नेबर में कौन है, राउटर 2 के नेबर में कौन है इसको पता नहीं है। तो अभी हम लोग उसके लिए ओएसपीएफ करेंगे जिसमें हम राउटर 1 को बताएंगे उसके नेबर में कौन कौन से आईपी एड्रेसेस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF1। फिर इसके बाद कमांड लिखेंगे नेटवर्क स्पेस, फिर नेटवर्क जो भी होंगे जो आएंगे। राउटर 1 के नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेसेस है। एक ये लुक बैक, दूसरा ये सीरियल कनेक्शन। तो हम उसी का जो आप इधर भी देख सकते हो, ये लुक बैक आईपी एड्रेस है। तो नेटवर्क और सीरियल कनेक्शन के, और ये लुक बैक के है, तो हम लोग जस्ट वही लिखेंगे। और /24 है, इसलिए हम लोग वाइल्ड मार्क्स का 0.255 स्पेस एरिया 0, जो एरिया हम लोग को वहाँ से मिला है। अब इसके बाद हमें लुक बैक ऐड करना है। तो इंटरफेस इंट लुक बैक के बाद IPOSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये हो गया। अब सिमिलरली राउटर 2 में इसके जितने भी नेबर्स हैं, तो राउटर 2 में कौन कौन से नेबर्स है हमारे, राउटर 1 है, राउटर 2 है, और एक उसका लुक बैक है। तो हमें तीनों एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे राउटर OSPF1, फिर नेटवर्क, पहले हम 10.12 का लिखेंगे। तो 10.1.12.0 स्पेस 0.0.0.255 स्पेस एरिया 0, ये एरिया 0 में आता है। और फिर जो दूसरा है वो एरिया 23 में आता है।
फिर उसके बाद एग्जिट, फिर हम लूप बैक क्लिक करेंगे। IPOSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये हो गया हमारा राउटर 2 के लिए। चेक कर लेते एक बार कमांड सही है कि नहीं। हाँ 1.2, 1.2 किसका है? ये तो लूप बैक आईपी है। हमने एक आईपी एड्रेस मिस कर दिया, लूप बैक का ऐड करना, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। राउटर पे हमने कमांड वेरीफाई करके देखेंगे क्या हमें हमारे राउटर 2 का डिटेल्स हमें मिल रहा है कि नहीं। हमें दिख रही है 10.2 जो लूप बैक एड्रेस है इसका। सिमिलरली अगर हम राउटर 1 पे भी करेंगे तो हमें मिलेगा 10.1 जो लूप बैक एड्रेस है राउटर 1 का। तो हम उसके बाद एक कमांड है IPOSPF राउट, इसमें ये आ रहा है मतलब OSPF कनेक्शन हो चुका है। अब राउटर 2 में देखते हैं एक बार कमांड डाल के। ये रहा इधर, मतलब ये भी बोल रहे हो SPF हो चुके, हम राउटर 1 को कनेक्शन कर सकते हैं वाया 10.12 यानी सीरियल कनेक्शन के जरिए हम राउटर 1 के लूप बैक को एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है क्योंकि PC हमारा अटैच किया नहीं है। तो अब राउटर 3 में हम ऐड करेंगे।
यहाँ पे हमने जो एरिया 23 लिखा था, ये जो एरिया 10.12.23, यहाँ तो लास्ट में क्या गया, आप चाहे तो उसको पहले भी कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कर दिया था। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं। तो जस्ट हम फिर से वही कर देंगे, फॉन्ट स्पेस टी, राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.1.23.0 स्पेस 0.0.0.255 स्पेस एरिया 23। ये बताएगा कि ये कॉमन राउटर है। तो जस्ट हम अभी ये राउटर 3 का एरिया 23 कर देते हैं, तो इसके बाद हम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क स्पेस 10.1.23.0 स्पेस 0.0.0.255 स्पेस एरिया 23। फिर हमारे लूप बाय का आईपी एड्रेस ऐड करेंगे, 10.1.3.0 स्पेस 0.0.0.255 स्पेस एरिया 23। फिर वही एग्जिट कमांड, फिर इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे हम लोग, IPOSPF नेटवर्क स्पेस पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके बाद अगर हम लोग ये वाला कमांड यूज करेंगे, शो IPOSPF नेबर, तो हमें दोनों IP एड्रेस दिखनी चाहिए राउटर 2 में। तो जस्ट हमने इससे पहले में हमें क्या क्या दिखे थे, हमें एक ही कनेक्शन दिखे थे राउटर 1 के, अब हम राउटर 2 के दोनों करते हैं। आप ये देख सकते हैं नेबर 1 दिख रहा है। अगर हम राउटर 2 में IPOSPF राउट करेंगे तो हमें राउटर 3 को भी एक्सेस करने का मिलेगा। ये लाइन 0.0 सीरियल कनेक्शन IA129। इसमें हमें सारे वाया एक्सेस दिख सकते हैं, 5 सबनेट्स। अभी हम इसको कम करेंगे, तो आप तो चाहो तो ये स्क्रिप्ट की मदद से पिंग करके देख सकते हो। जस्ट हम पिंग करने की कोशिश करें आउट से।
प्रोसेस में टाइम लग रहा है, हम इसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। अभी के लिए हम पहले स्टेप 3 पे चलते हैं। हमें राउटर 2 और राउटर 1, राउटर 3 को स्टब एरिया में डिक्लेयर करना है, और बल्कि राउटर 3, जो राउटर 1 है वो उसको नहीं करेंगे। क्यों? ताकि हमें जो कमांड है एन नॉट एज अ स्टब एरिया को एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए हम जस्ट राउटर 2 को जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। राउटर 2 हो गया। अब इसकी बारी है राउटर 3 की, तो हम लोग लिखेंगे और ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग IPO स्पेस नेबर में। ऐड हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए। 20 एड्रेस क्या दिया गया है? लुक बैक 20। ओके, मैं लुक बैक 20 को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। पहले सोचा मेरा 73 क्यों आ रहा है। ये नहीं तो बाकी शो कमांड से आपको करने हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बट हमारा एग्जीक्यूट होगा कि हमें पता है। फिर भी आपके लिए हम राउटर 3 में SHIP राउट कर देंगे। तो जस्ट ये देखो, A*IA लुक बैक कनेक्शन 20 वही। हमारा स्टफ एरिया क्रिएट हो गया। अब IPOS पे इस पे आप एंटर करोगे तो एरिया 0 आपको दिखेगा, बैकबोन है। और लेकिन यहाँ पे एक और लाइन होगी जहाँ पे एरिया 23 लिखा होगा, वो बोलेगा इट इज अ स्टब एरिया। अब देख सकते हो वो मेन लाइन अपने को, इट इज जनरेटेड डिफॉल्ट राउट वो इस पे जिसका कॉस्ट 1 है। जिसको आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमें बस इसी चीज पे फोकस करना है, हमें देखना है कि क्या 23 को स्टब एरिया डिक्लेयर किया गया कि नहीं। अब टोटल स्टब को करने के लिए अब राउटर 3 पे जाएंगे, फिर से वही IPOS पे राउट लिखेंगे। IAO 10.12.0 serial connection 1 और 2.0 दोनों एक्सेस हम कर पा रहे हैं 1 1।
हम डेटाबेस में जाके वेरीफाई करेंगे राउटर 2 में। एरिया 0 10.1 जो हमारा था, 2.1 जो लूप बैक का था, ये भी हमारे लूप बैक का ही था। एरिया 23 ये राउटर 1 के लूप बैक का था। ये लूप बैक 20 का आईपी एड्रेस है। अब हम टोटल एरिया स्टफ करेंगे, तो कौन स्पेस टी राउटर OSPF1 एरिया 23 स्टफ नो समरी। के बाद आपको समरी मिलेगी, शायद मिल जाए। ओए अब तो गायब हो गया। ये जो दो लाइन थी गायब हो गई। बल्कि ये देखो स्टब एरिया 0/0 डिफॉल्ट एक्सेस, कहीं से भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस चेंज हो गया। राउटर 3 में अगर डेटाबेस में चेक करेंगे तो निक एंड समरी में 0/0 आएगा, जो इसमें शायद नहीं आया था। इसमें था, लास्ट में था। हाँ मुझे जहाँ तक याद था। इसमें भी आ गया समरी। स्टब एरिया मेरा वर्क कर रहा है, टोटल स्टब एरिया भी। अब नॉन स्टब एरिया जो राउटर 2 के स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे हमें देने हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट तो खत्म ही हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? ओ ऑथेंटिकेशन की, बहुत ईजी है। तो एक बार पहले देखते राउटर में हमारा चालू हो कि नहीं। हम लोग कहाँ पे थे? नो स्टॉप हो गया था, टोटल स्टॉप भी हो गया था हमारा। ओ ये करने के लिए तो जस्ट स्टार्ट करें राउटर 2 में। नो एरिया स्टॉप, नो एरिया 23 स्टॉप, एरिया 23 NSSA नॉट ए स्टॉप एरिया। सिंपली सेम वही कमांड राउटर 3 में हम करेंगे। राउटर OSPF1 नो एरिया 23 स्टॉप, फिर एरिया 23 NSA, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्ट सबनेट, सबनेट
ये हो गया। अब चलो राउटर वन में चेक करते हैं क्या हमें मिल रहा है डिटेल्स। SHIP OSPF हमें कौन सी लाइन पे फोकस करनी है? ओह, दैट्स स्ट्रेंज। यहाँ पे जो एरिया 23 पहले एज अ स्टब एरिया दिखाया जाता था, अब दिखा रहा है इट इज नॉट दिस NSS। राउटर 2 के राउट में N2 OSPF NSS एक्सटर्नल टाइप्स आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या आ रहा है क्या। SHIP2 route N2 NSX N2 10.73 not showing, but why? Let's find out. Go there. Router 3 पे router 3 में एक बार देखिए जरा। I subnet mouse क्यों नहीं शो कर रहा है हमारा? पर चेक करते क्या ये आईपी एड्रेस है हमारे पास? ये वो तो आईपी एड्रेस ही नहीं है हमारे पास। और ऐसे टाइम पे एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे और क्या, हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सारे आईपी एड्रेसेस हमारे पास है। गेटवे ऑफ ये भी सेम है। ये क्यों नहीं आ रहा है बस? चेक करना पड़ेगा। जाने दो, क्या ना, नहीं है तो भी चलेगा अपने को। SHIP राउट, ओ इसमें E2 है जो हमें 7 डॉट इसमें है, उसमें नहीं आ रहा, कुछ इशू होगा। लेविट नहीं करोगे तो भी कौन सा मिलेगा अपने को। अब राउटर 3 में SHIP राउट 10.12 है हमारे पास। 10.12 10.2 भी है और 10.1 भी है। मतलब हमारा सही जा रहे हैं। राउटर 2 नो एरिया समरी। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कुछ खास तो है नहीं, मैं तो स्किप कर रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन परफॉर्म दिस जस्ट टू कमांड एरिया 23 टू नो एस समरी, जहाँ पे आपको पूरी लिस्ट ऑफ डेटाबेस मिल जाएंगे। फिर राउटर 3 में कनेक्शन करोगे तो आपको ये एक लास्ट है। और डेटाबेस में आपको मिलेगा टाइप 7 एक्सटर्नल और टाइप 5, जो हमने एनएसएस लिखने के बाद हमें शो किया था। आप देख सकते हो क्या था। राउटर 1 में कभी भी स्टब एरिया दिखा रहा है, राउटर 3 तो नहीं होना चाहिए शायद, इसी की वजह से कुछ इशू दे रहा होगा। आप सीधा ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे तो राउटर 2 के कॉन्फ़िग में जाएंगे। IP OSPF ऑथेंटिकेशन
हैप्पी ओएसएस ऑथेंटिकेशन की सिस्को, इसका पासवर्ड हो गया सिस्को। ये प्लेन ऑथेंटिकेशन है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। हो गया। While configuring the authentication, the adjacent might may go down if the date timer expired on the one router. The registration should be re-established once the authentication is configured both sides. But हमें ऐसा कुछ आया नहीं, हमें यहाँ पे आया है full loading done। तो जस्ट अब हम राउटर 1 में चेक करेंगे राउटर 2 में क्या हुआ है कि नहीं, अनेबल हुआ है। हाँ हमारा अनेबल हो गया था, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज अनेबल। इसके बाद MD5 का है जो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के लिए रहता है। तो जस्ट सिमिलरली उसी को भी करना है, मैं जस्ट कॉपी कर दूंगा। ये कमांड आप नहीं भी करोगे तो स्किप करोगे चलेगा, बट सिंपल पासवर्ड अनेबल दिखा दिया ना, बहुत है। बाकी सिर्फ तो कमांड सिंपल है, इसमें भी सिंपल ISP OFA ऑथेंटिकेशन लिखना, फिर जहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट लिख देना, उसके बाद IP OSPF ऑथेंटिकेशन की के बदले मैसेज डाइजेस्ट की 1 स्पेस MD5 स्पेस सिस्को, बस। सिमिलरली अब राउटर 2 में हम करेंगे कॉन स्पेस टी, जस्ट मैं इधर से कॉपी करूंगा, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जिंदगी है बस, लेट्स डू कॉपी पेस्ट। हो गया, बस हमें चेक करना है क्या आ रहा है कि नहीं, तो हम जस्ट राउटर 1 पे जाएंगे। वेल मैंने किसमें किया था, राउटर 1 में किया था नहीं नहीं सही राउटर 2 में किया था। लेट्स चेक इट। जस्ट कॉपी दिस कमांड, क्या हमारा MD5 एनेबल है? यस, मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन इज अनेबल। अब चलो ट्राई करते हैं, बट ये स्क्रिप्ट हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं चलो इसमें ट्राई करते हैं। इसमें अनेबल दिखा रहा है 0/0 के लिए मैसेज डाइजेस्ट। अब 0/1 के लिए देखें तो सिंपल प्लेन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, मतलब हमारा दोनों काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाउ लेट्स दी एंड।